हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने चैप्टर 7 को अच्छे से रिवाइज किया होगा। बच्चों, आज हम अपना चैप्टर 8 शुरू करेंगे जो कि है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इन आवर डेली लाइफ वी मेजर द लेंथ ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स सच एज क्लॉथ, रोप, इलेक्ट्रिक वायर एटसेट्रा। बच्चों, हम अपनी डेली लाइफ में मेजरमेंट्स करते हैं, लेंथ को हम मेजर करते हैं, जैसे कि क्लॉथ की लेंथ, रोप की लेंथ, इलेक्ट्रिक वायर की लेंथ। इन आर ओल्डन डेज बच्चों, पहले के टाइम पे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी होती थी उनको यूज करा जाता था लेंथ को मेजर करने के लिए, जैसे कि फिंगर को या फिर हैंड स्पैन को या फुट पेस को, फैंथम को, क्यूबिट्स को। ये सारे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ कहलाते हैं। ऑन यूजिंग दीज मेथड्स, इन मेथड्स को यूज करने से बच्चों जो मेजरमेंट होता था वो सबके लिए डिफरेंट आता था। किसी पर्सन के लिए कुछ आता था, दूसरे पर्सन के लिए कुछ और आता था। So there is arose a need for the standard unit of length। तो बच्चों, ये एक नीड बन गया कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ सबके लिए होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ जो होता है लेंथ को मेजर करने के लिए, वो होता है मीटर। सो स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ इज मीटर। हम मीटर स्केल का यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने में। मीटर जो होता है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। हर पार्ट को हम बोलते हैं 1 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं 1 मीटर कितना होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। एम जो होता है बच्चों, ये होता है मीटर का शॉर्ट फॉर्म। हम सीएम लिखते हैं बच्चों सेंटीमीटर के शॉर्ट फॉर्म के लिए। सो सेंटीमीटर जो होता है वो स्मॉलर यूनिट होता है मीटर के मुकाबले। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक स्केल है। इसमें आपका ये क्या है, ये आपका है मीटर, ये है आपका सेंटीमीटर बच्चों। 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, दिस इज योर सेंटीमीटर। तो हमारा जो रूलर स्केल होता है बच्चों, जो कि हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसका लेंथ कितना होता है बच्चों, 20 सेंटीमीटर का है, बट आपका जनरली 15 सेंटीमीटर का होता है। हम इसे यूज करते हैं छोटे ऑब्जेक्ट, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होता है उनको मेजर करने में, स्मॉलर लेंथ को मेजर करने में और स्मॉलर डिस्टेंसेस को मेजर करने में, जैसे कि पेंसिल बॉक्स की लेंथ, बुक की लेंथ, बॉक्स की लेंथ, ये सब मेजर करते हैं हम सेंटीमीटर में। लेंथ ऑफ अ टेबल, पोल, फील्ड एटसेट्रा, ये सब हमारे मीटर में मेजर्ड होते हैं। वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस सच एज डिस्टेंस बिटवीन टू विलेजेस आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स। बच्चों, जो बड़े बड़े डिस्टेंसेस होते हैं इनको हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। अब बच्चों 1 किलोमीटर क्या होता है, 100,000 मीटर्स के इक्वल होता है। केएम बच्चों होता है किलोमीटर का शॉर्ट फॉर्म। अब यहाँ पे आ जाता है बच्चों कन्वर्जन ऑफ मीटर इनटू सेंटीमीटर। आप मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल है बच्चों, कन्वर्ट 4 मीटर इनटू सेंटीमीटर। आपको 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब बच्चों हमने ऊपर देखा था 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल। तो हमें कितना करना है, 4 मीटर करना है। तो 4 मीटर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 100, हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, और ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहाँ पे 4 मीटर 400 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो ये हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, आपको 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पे 2 मीटर को पहले कन्वर्ट करोगे। हमने पढ़ा था 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100 सेंटीमीटर, प्लस इसमें आप रखोगे 75 सेंटीमीटर को, जो कि गिवन है। तो ये हो जाएगा आपका 200 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर, टोटल हो जाएगा 275 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आ जाता है कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर। बच्चों, आप सेंटीमीटर को मीटर और सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे। यहाँ पे एक एग्जांपल है, 218 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। ऊपर हमने पढ़ा था दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट। तो 200 कितना हो जाएगा आपका बच्चों, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 2 मीटर के इक्वल। तो यहाँ पे आप 200 सेंटीमीटर को 2 मीटर लिख सकते हो, और 18 सेंटीमीटर आपका एज इट इज उतर जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका,
ये हो जाएगा बच्चों आपका 2 मीटर 18 सेंटीमीटर। हमने इसमें क्या करा, 218 था, 218 में से हमने 200 ले लिया और 18 को एज इट इज लिख दिया, 200 को 2 मीटर कर दिया और इसके साथ लिखकर हमने इसे 2 मीटर 18 सेंटीमीटर कर दिया। अब जैसे यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज है, आपको मीटर को कन्वर्ट करना है, मीटर और सेंटीमीटर्स को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब जैसे इधर फर्स्ट है, अब जैसे इधर फर्स्ट है बच्चों 1 मीटर 70 सेंटीमीटर। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो आपके पास कितना है, 1 मीटर 70 सेंटीमीटर। तो आप 1 मीटर को क्या लिख सकते हो, 100 सेंटीमीटर प्लस ये कितना है 70 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 170 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हो 1 मीटर 70 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है अब जैसे इधर, नेक्स्ट है अब जैसे इधर 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर को आप लिख सकते हो इधर 100 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा आपका ये 130 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 130 सेंटीमीटर के इक्वल। बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना। इधर आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को मीटर्स में। जैसे फर्स्ट है इधर आपका 221 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर हम इसे ओपन करें थोड़ा, तो इसमें 221 में से हम 200 को क्या लिख सकते हैं, 200 सेंटीमीटर को हम 2 मीटर लिख सकते हैं। तो 200 सेंटीमीटर को हम 2 मीटर लिख सकते हैं। साथ में क्या बच जाएगा आपका 2 मीटर प्लस कितना बच जाएगा आपके पास 21 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा मीटर्स में 2 मीटर 21 सेंटीमीटर। तो 221 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 2 मीटर्स 21 सेंटीमीटर। अब जैसे नेक्स्ट है इधर 800 सेंटीमीटर। अब आप 800 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो, 8 मीटर लिख सकते हो। बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। अब आ जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। आप लेंथ को ऐड कैसे करते हो और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो। तो बच्चों यहाँ पे 2 कॉलम्स है मीटर के सेंटीमीटर के। सेंटीमीटर को आप सेंटीमीटर से प्लस करोगे और मीटर को मीटर से। अब इधर है 26 प्लस 57, तो आप करो इसे ऐड, 6 प्लस 7 विल बी इक्वल टू 13। तो 1 आपको ऊपर चला जाएगा, नीचे 13। अब 5 प्लस 2 प्लस 1 8, तो ये हो जाएगा 83 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप मीटर को मीटर से ऐड करोगे, 6 प्लस 6 इज 12, 1 ऊपर 2 नीचे, 1 प्लस 4 प्लस 1 इज 6, 62 मीटर। 62 मीटर 83 सेंटीमीटर आपका आंसर है। अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं, 44 को 78 से प्लस करोगे, 8 प्लस 4 इज 12, 7 प्लस 4 इज 13 प्लस 1 इज 14, तो ये हो जाएगा आपका 142 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप मीटर को प्लस करोगे, 9 प्लस 5 14, तो ये 1 ऊपर आपका 4 इधर, 3 प्लस 2 प्लस 1 इज 6, तो ये हो जाएगा 64 मीटर 142 सेंटीमीटर। बाकी के सारे बच्चों आप खुद से ट्राई करना। अब इन्हें आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट इज 38 सेंटीमीटर में से 34 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करोगे, 8 माइनस 4 इज 4, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 9 माइनस 3 इज 3, 6, 9 माइनस 3 इज 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 मीटर 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इधर 75 सेंटीमीटर में से 34 सेंटीमीटर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 4 इज 1, 7 माइनस 3 इज 4, तो ये हो जाएगा 41 सेंटीमीटर। इधर 8 माइनस 7 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, ये हो जाएगा 11 मीटर 41 सेंटीमीटर।
बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना। अब आ जाती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन लेंथ। फर्स्ट है, रोहन के पास है बच्चों 409 मीटर ऑफ रोप। उसने 310 मीटर ऑफ रोप यूज कर ली है फेंसिंग के लिए। तो हमें बताना है कि कितनी रोप उसके पास अब बची है। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट हेयर। आप 409 में से 3110 मीटर माइनस करोगे और आपके पास आ जाएगा 99। तो 99 मीटर रोप उसके पास बची है। नेक्स्ट है बच्चों, राहुल जो है वो 1 मीटर 58 सेंटीमीटर टॉल है। अमर जो है उससे 24 सेंटीमीटर शॉर्टर है, 24 सेंटीमीटर छोटा है। तो हमें बताना है कि राहुल कितना बड़ा है अमर से। तो इधर भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों राहुल कितना बड़ा है हमें ये निकालना है। तो राहुल है इधर 1 मीटर 58 सेंटीमीटर का और अमर जो है 24 सेंटीमीटर छोटा है। तो हमें बताना है, तो हम इसमें से 24 बच्चों माइनस कर देंगे। तो 8 में से 4 गया बच्चों 4 और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3। तो ये हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। सो राहुल आ जाएगा बच्चों 1 मीटर 34 सेंटीमीटर का। अब आ जाता है बच्चों मेजरमेंट ऑफ वेट। द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स लाइक शुगर, वेजिटेबल, राइस, व्हीट, फ्रूट्स एक्सेट्रा। बच्चों अब ये चीजें जो होती हैं जैसे शुगर हो गया, वेजिटेबल्स, राइस, व्हीट, फ्रूट्स, ये किस में मेजर होती है बच्चों? ये मेजर होती है वेट में। बच्चों इनका जो वेट मेजर होता है वो मेजर होता है ग्राम्स और किलोग्राम में। अब बैलेंस एंड स्टैंडर्ड वेट्स। तो बच्चों बैलेंस और स्टैंडर्ड वेट्स का यूज किया जाता है इन चीजों को मेजर करने के लिए। तो बच्चों बैलेंस क्या होता है? ये होता है बच्चों आपका बैलेंस। किलोग्राम जो होता है बच्चों ये होता है वेट का मेजरिंग यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। किलोग्राम जो होता है बच्चों वो केजी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों 1 किलोग्राम कितने इक्वल होता है? 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। बच्चों ये कुछ यहाँ पे कॉमनली यूज्ड वेट्स हैं जो कि मास को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। जैसे 1 केजी का है, ये 2 केजी का वेट है, ये 5 केजी का वेट है, ये 10 केजी का वेट है और यहाँ पे ये 20 केजी का वेट है। बच्चों हम जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका मास मेजर करते हैं स्मॉलर मेजर ग्राम को यूज करके। जो अब हल्के वेट होते हैं बच्चों उनको ग्राम का वेट यूज करके हम मेजर करते हैं। अब ग्राम जो होता है बच्चों वो जी से डिनोटेड होता है। कुछ कॉमनली यूज मेजरिंग मास है बच्चों, मेजर्स ऑफ मास हैं जैसे 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम और 10 ग्राम। तो बच्चों आपने ये वेट्स जो हैं अपने आसपास देखे होंगे। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल वेंडर के पास, वेजिटेबल वेंडर बच्चों इनका यूज करता है आपकी वेजिटेबल्स को मेजर करने के लिए। कीप इन माइंड ओनली सॉलिड आर्टिकल्स आर वेट इन स्केल। बच्चों सिर्फ सॉलिड आर्टिकल्स ही स्केल्स में वेट होते हैं। अब आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मास। मास का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट है इधर 3 केजी 500 ग्राम प्लस 2 केजी 400 ग्राम। इनको आप प्लस करोगे बच्चों ये हो जाएगा आपका 900 और ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा आपका 5 केजी 900 ग्राम। इधर देखिए 2 केजी 380 ग्राम्स, 4 केजी 240 ग्राम। सो दिस विल बी इक्वल टू 0, 8 plus 4 is 12, 3 plus 2 is 5 plus 1 is 6. This is 620 gram and this will be equal to 6 kg. तो ये हो जाएगा 6 kg 620 ग्राम। बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना। These are your homework. Then comes subtract the following. We have to subtract the weights. This is 8 kg 400 ग्राम and this is 6 kg 250 ग्राम। आपको इन्हें माइनस करना है तो आप ग्राम को ग्राम से करोगे। So you will be get 0. इधर 0 में से 5 नहीं जा सकता। You will take borrow from here. ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 10, 10 में से 5 गए बच्चों 5, दिस विल बी इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 150 ग्राम और 8 में से आपके 6 जाएंगे बच्चों तो आपके पास बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2 केजी 150 ग्राम। इधर देखिए 7 केजी टू 400 ग्राम, 2 केजी 200 ग्राम, तो ये हो जाएगा आपका 200
एंड 7 में से 2 गए बच्चों 5, तो ये हो जाएगा 5 kg 200 ग्राम। बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना। नाउ कम्स वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन वेट। बच्चों यहाँ पे शुभम का वेट है 75 kg 700 ग्राम, उसके भाई का वेट उससे 8 kg 500 ग्राम लेस है। 8 किलो 500 ग्राम उसका वेट उससे कम है। हमें बताना है कि उसका जो भाई है उसका वेट क्या है। You have to subtract here. You will subtract the weight of Shubham with his brothers कि कितना कम है उसका। तो आप जब इसे माइनस करेंगे आपके पास आएगा 67 kg 200 ग्राम्स। तो जो उसका भाई है उसका वेट है 67 kg 200 ग्राम। नेक्स्ट है इधर मोना ने 15 kg 250 ग्राम ऑफ टोमेटोज खरीदे और 2 kg 150 ग्राम ऑफ अनियन खरीदे। हमें बताना है टोटल वेट वेजिटेबल्स का जो कि उसने परचेज की। तो टोमेटोज कितने हैं 15 kg, ये है आपका kg, ये है आपका ग्राम। टोमेटोज उसने खरीदे 15 kg 250 ग्राम और अनियन खरीदे 2 kg 150 ग्राम। ऐड करेंगे यू विल गेट 0 10 4 400 grams and this will be equal to 17 kg 400 grams of vegetable she purchased। अब आता है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। हमने पढ़ा कि यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ वेट, ऊपर हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ लेंथ, अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी बेसिकली लिक्विड्स के लिए होता है, जैसे कि मिल्क, केरोसिन, कुकिंग ऑयल, वाटर, ये सब किस में मेजर होते हैं, ये लीटर्स में मेजर होते हैं। कैपेसिटी ऑफ वेसल इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड। कैपेसिटी क्या होती है एक वेसल की, कि वो कितना लिक्विड होल्ड कर सकती है। बच्चों हम लीटर के लिए L लिखते हैं आफ्टर द नंबर एज 3L, सपोज 3 लीटर। अब बच्चों क्वांटिटी को मेजर करने के लिए लिक्विड्स की हम मेजरिंग वेसल्स का यूज करते हैं, जैसे कि ये है आपका 5 लीटर का 5L का मेजरिंग वेसल, दिस इज योर 2 लीटर मेजरिंग वेसल एंड दिस इज 1 लीटर मेजरिंग वेसल। मेजरिंग वेसल्स क्या होते हैं, लिक्विड इन स्मॉल क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन मिलीलीटर्स। अब बच्चों लिक्विड्स जो कि छोटी क्वांटिटी में होते हैं उनको हम मिलीलीटर से मेजर करते हैं। जो नॉर्मल लिक्विड्स को हम लीटर से करते हैं और कम लिक्विड्स को हम मिलीलीटर से। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ml, मिलीलीटर। लिक्विड इन स्मॉल क्वांटिटीज आर मेजर्ड यूजिंग स्मॉल मेजरिंग वेसल्स, जैसे ये है 500 ml का वेसल, ये है 200 ml का, ये है 100 ml का, ये है 50 ml का। अब आ जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन मेजर्स ऑफ कैपेसिटी। बच्चों इनको ऐड करोगे आप, ये है 14 लीटर 500 ml, दिस इज 13 लीटर 400 ml। इनको ऐड करेंगे वी विल गेट इधर 0 0, दिस विल बी इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा आपका 900 ml और ये हो जाएगा आपका 27 लीटर 900 ml। इधर आप देखेंगे इसको ऐड करेंगे आप ml पार्ट को, तो ये हो जाएगा 0 5 5 550 ml and this will be equal to 7 and 3 37 लीटर 550 मिलीलीटर। बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना, these are your homework। then come subtract the following, we have to subtract them। अब आप 27 लीटर 500 ml में से माइनस करेंगे 12 लीटर 200 मिलीलीटर, दिस विल बी इक्वल टू 0 0, 5 में से 2 गए बच्चों 3, ये हो जाएगा 300 ml एंड 7 में से 2 गए बच्चों 5, 2 में से 1 गए 1, 15 लीटर 300 ml। इधर है बच्चों 14 लीटर 500 ml, 11 लीटर 150 ml। इसमें से माइनस करेंगे यू विल गेट इधर 0, 0 में से 5 नहीं जा सकता, इधर हम लेंगे बोरो, इधर हो जाएगा 4, इधर आ जाएगा 10, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 1 गए 3, 300 ml, ये हो जाएगा 4 में से 1 गए 3, 3 लीटर 350 मिलीलीटर। बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना। अब आ जाती हैं कैपेसिटी के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स, लेट्स ट्राई वन।
यहाँ पे एक कार के पास 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल है उसके टैंक में, उसने 6 लीटर ऑफ पेट्रोल अपनी ट्रिप पे यूज कर लिया है। वी हैव टू फाइंड कि कितना पेट्रोल उसके पास टैंक में बचा होगा ट्रिप के बाद। तो हम 20 लीटर्स में से 6 लीटर्स को माइनस कर देंगे बच्चों। इधर हम लीटर्स लेंगे। 20 में से वी विल माइनस 6 लीटर्स, वी विल गेट 14। तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 लीटर्स ऑफ पेट्रोल बचा होगा। अब है इधर देयर इज 1 लीटर 500 ml ऑफ फ्रूट जूस। बच्चों एक बॉटल में 1 लीटर 500 ml ऑफ फ्रूट जूस है और 1 लीटर फ्रूट जूस है बच्चों दूसरी बॉटल में। हमें बताना है कि कितना फ्रूट जूस है बोथ बॉटल्स में, टोटल कितना फ्रूट जूस है। तो इधर हम इनको ऐड करेंगे बच्चों, बिकॉज हमें टोटल निकालना है। तो इधर हम ले लेंगे लीटर, इधर हम ले लेंगे मिलीलीटर। फर्स्ट है इधर 1 लीटर 500 ml और दूसरी बॉटल में है 1 लीटर, तो इधर हो जाएगा 1। तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ 1 लीटर है तो मिलीलीटर यहाँ पे 0 होगा, तो इनको ऐड करेंगे इधर तो 0 ही होगा आपका। तो इधर 500 आपका एज इट इज उतर जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो आपके पास है 2 लीटर 500 ml ऑफ जूस। बच्चों लास्ट आप खुद से ट्राई करना। नाउ आपको यहाँ पे टिक करना है करेक्ट ऑप्शन पे। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है बच्चों लेंथ की? मीटर। ग्राम इज डिनोटेड बाय जी। बच्चों बाकी के दो यू विल ट्राई बाय योर ओन। यहाँ पे है द डिस्टेंस बिटवीन टू रॉड्स इज 15 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट रॉड एंड द फिफ्थ रॉड। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है तो आपको निकालना है कि इन दोनों के बीच का कितना होगा। तो बच्चों ये सारी इक्वल डिस्टेंस पे है तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, 15 सेंटीमीटर, दिस विल बी 15। तो आप 15 को 4 टाइम्स प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो आपका आ जाएगा इधर बच्चों 60 सेंटीमीटर। जब आप इनको प्लस करोगे यू विल गेट 60 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे ऑर्डर करना है कैपेसिटीज ऑफ द कंटेनर फ्रॉम 1 to 4। आपको बताना है कि सबसे कम किस में है, फिर सबसे ज्यादा किस में है, फिर उससे ज्यादा किस में है, फिर उससे ज्यादा किस में है। तो सबसे कम बच्चों कप में आएगा, फिर ग्लास में आएगा, फिर बच्चों इसमें आएगा, फिर सबसे बड़ी ये दिख रही है हमें तो सबसे ज्यादा इसमें आएगा। बच्चों ये एक्टिविटी आप खुद से ट्राई करना। अब आ जाता है मैथ्स लेबोरेटरी। इधर एक और एक्टिविटी है, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग अ स्केल। जैसे बच्चों ये पेंसिल की लेंथ कितनी है इधर 10 सेंटीमीटर और इरेजर की है बच्चों 2 सेंटीमीटर। बच्चों ये आप खुद से ट्राई करना। This activity also you will try by your own. You have to make a balance here. तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको मेजरमेंट समझ आए होंगे। अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।